हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। चलिए जानते हैं कि वो गलतियां कौन सी हैं जिसको वक्त चलते हमें अपनी लाइफ में बदल देना चाहिए, वरना हम अपनी लाइफ खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर व्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था, तो सुबह जब इतना प्यारा मौसम होता है तो अपना आप ही मन खुश हो जाता है। तो चले इसी के साथ मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप मेरा डेली रूटीन भी देखिएगा। सो या लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम अपनी लाइफ में कर लेते हैं, यानी कि हम आदतों में लेकर शामिल कर लेते हैं उन गलतियों को, और उन गलतियों की वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो गलतियां हमें मुसलसल हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए जानते हैं वो आदतें और वो गलतियां कौन सी हैं। सो या लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1, डोंट बी केयरलेस अबाउट योर हेल्थ। देखिए, अपनी हेल्थ से कभी भी आपको केयरलेस नहीं होना चाहिए। आप अगर एक अच्छी लाइफ चाहती हैं, अगर आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करती हैं, तो फर्स्टली आपको अपनी सेहत से और अपने आप से मोहब्बत करना बेहद ज़रूरी है। आप जब तक अपनों का या अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, जब तक आप अपने आप के लिए केयरलेस रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोचें आप सेहत में अच्छी नहीं होंगी तो आप कैसे अपने बच्चों को ये मोटिवेशन दे सकती हैं कि हमें एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए। फर्स्टली जब हम इतना सब कुछ ख्याल रखते हैं सबका, तो हमें फर्स्टली अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम अपने ऊपर को इग्नोर करते रहेंगे, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते रहेंगे, जब तक हम सोचते हैं कि कोई बड़ी बात हो जाएगी तो ही हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो ही हमें अपना केयर करना है, तो ही हमें अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। नहीं, हम अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, या आपको वीकनेस होती है, या कुछ भी एटसेट्रा आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपको हमेशा अपनी हेल्थ के लिए अपडेट रहना चाहिए, डॉक्टर के साथ भी, एंड सेल्फ अपडेट रहना बेहद ज़रूरी है। सो इसी के साथ लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2, डोंट शेयर योर सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखें, अपने फैमिली का जो राज होता है, आपके जो राज होते हैं, हमें कभी भी अपने राजों को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपका हमदर्द है, आपसे सुन रहा है, तो इट डज़ंट मीन कि आप अपनी हर बात, हर राज उसके साथ बता दें। कोई राज जब हम किसी को बता देते हैं, तो कोई बात जब हम किसी और को बता देते हैं, और वो बात सिर्फ आपकी होती है, और अगर वंस आपने किसी और को बता दी तो समझे वो बात आपकी तो निकल गई, अब वो आपके हाथ में रही नहीं, अब वो दूसरे के हाथ में चली गई। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो अपने तक रखे या सामने वालों को पहुंचा दे या दुनिया भर में फैला दे। तो इट्स अ बेटर कि आप अपने फैमिली का राज या अपना राज सिर्फ अपने तक रखें, ताकि आपकी कोई बात सिर्फ आप तक ही रहे, आपके हाथ में रहे, आपके कंट्रोल में रहे, ना कि दूसरे के कंट्रोल में चली जाए। सो या लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, डोंट हाईलाइट्स योर पेन इन फ्रंट ऑफ पीपल। देखिए, आप अपनी तकलीफ़, दर्द लोगों के सामने ज़्यादा मत बताया करें, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट मत करा करें। ऐसा करने से ऐसा होता है कि सामने वाला ऐसा सच आपकी कोई केयर नहीं करता, क्योंकि वो ये सोचने लगता है कि यार इसके पास बैठते हैं तो ये तो दर्द ही बताता है अपना, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, लेकिन ये अपनी बताता है। आप अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ सिर्फ उनसे बताएं जो आपकी एक्चुअली में केयर करते हैं, लाइक योर फैमिली, लाइक योर लव वंस, ना कि हर किसी के साथ आप अपनी तकलीफ़ और अपना दर्द बयान करें। ऐसा करने से आप सामने वाले की नज़रों में थोड़े से डी वैल्यू हो जाते हैं, क्योंकि वो आपकी वैल्यू करना कम कर देता है, आपके पास बैठना कम कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर वो आपके पास बैठेगा तो आप अपने दर्द उसे बताएंगी। तो आज की दुनिया ऐसी है कि कोई किसी का दर्द सुनने में, किसी की तकलीफ़ सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। सो या लेट्स मूविंग टू द 4th पॉइंट, डोंट स्टे मोर देन 3 days इन योर रिलेटिव्स। देखें, आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ
3 से ज़्यादा दिन ना रुकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जा रहे हैं या कोई भी आपके यहाँ मेहमान बन के जा रहा है, उसको भी इतना समझ होनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा महंगाई की और जितनी ज़्यादा परेशानी की दुनिया आजकल चल रही है, हर इंसान अपनी फैमिली में किस तरीके से वो एडजस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वही जानता है। तो हम अगर किसी के घर मेहमान बनकर इतने दिन चले जाएंगे तो अगला इंसान शायद शर्म में आपसे इतनी तकलीफ़ें अपनी ना बता सके, लेकिन पता नहीं वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो अपने घर में किस तरीके से सरवाइव कर रहा हो। तो किसी को इस पे इतना बर्डन ना डालें कि आप उसके घर इतने ज़्यादा दिन के लिए स्टे रहें। कोशिश करें कि आप मेहमान बन के जा रहे हैं तो इतनी देर के लिए जाएं कि जितनी देर आप उसको उसके लिए सुकून का बाइस बन सकें और वो आपके लिए बन सके। किसी के लिए तकलीफ़ या परेशानी का बाइस बनने से अच्छा है कि हम उससे कम कम मिलें, कम बातें करें, मतलब तो इससे हमारा क्या होगा कि सामने वाला आपको हमेशा जब भी मिलेगा तो वो उसी एक स्पीड एंड हाई मोटिवेशन के साथ मिलेगा कि ये तो बहुत कमी से आपके पास आते हैं और कमी से ही आपके पास रुकते हैं। तो वो हमेशा आपकी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी सामने वाले के साथ और आपकी इससे स्ट्रांगली एक बॉन्ड भी अच्छा क्रिएट होगा। सो या लेट्स मूविंग टू द 5th पॉइंट, स्पेंड योर मनी अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियली कंडीशन। देखें, आप अपनी जो मनी है ना, अपने फाइनेंशियली कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्पेंड करा करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देने लगते हैं, तो इंसान जो है ना, उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपना वेस्ट ऑफ मनी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना एक अच्छा बेटरमेंट फ्यूचर नहीं कंसीव कर पाते हैं। इसकी वजह यही होती है कि हम वक्त से पहले अपना पैसा इतना खर्च कर देते हैं कि जब वक्त आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं। सो या होपफुली आपने वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर अप किया होगा। आज की वीडियो का मोटिवेशन सिर्फ यही था कि हमें कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जिससे चलते हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्ट टू me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.